नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन हब पर मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में यूनिट बाय जो हम भारत स्किल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम 7वें यूनिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, भारत स्किल के हर यूनिट के लास्ट में या पहले कुछ मॉडल क्वेश्चन दिए गए हैं और वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम से के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी क्वेश्चन से मतलब कि जो बुक है उसमें जो मॉडल क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर बुक में नहीं दिया गया है। उसको आप बुक के प्रत्येक यूनिट को पढ़िएगा, उसके बाद आपको आंसर का मालूम चलेगा। उसका मतलब कि आंसर की आपको बुक में नहीं मिलेगा, पढ़ने के बाद आपको आंसर मिलेगा उस क्वेश्चन का। तो इसलिए हम इसके हर एक वीडियो में यूनिट बाय क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उसके आंसर को बता रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो आप इसे मिस ना करें। जितने भी यूनिट बाय आपको क्वेश्चन मिलेंगे यूनिट, तो अभी तक हमने 6 यूनिट के क्वेश्चन को अपलोड कर दिया, उसको जाइए आप देखिए, और उसमें अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन में सर ये कैसा होगा। उसके बाद हम आपको प्रतिक्रिया देंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए, आज के हम क्वेश्चन का जो यूनिट नंबर 7 है, इसका पहले क्वेश्चन का देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उस शब्द का नाम क्या है जो प्रतिबद्धता के रूप में लचीला और भविष्य की परिस्थितियों पर आधारित है, जो हमेशा गतिशील रहता है। क्या रहता है? गतिशील होता है। ऑप्शन ए दिया है, वो दिया है योजना। ऑप्शन बी है प्रबंधन। ऑप्शन सी है वर्कशॉप लेआउट, और डी है व्यवस्थित वर्कशॉप। तो इसका जो सही आंसर है, इसको जानने के लिए हम थोड़ी सी स्क्रीनशॉट लिए हैं बुक से ही, उसको देख लेते हैं। देखिए, हम इस स्क्रीनशॉट को पढ़ेंगे नहीं पूरा, सिर्फ आपको हम उस पॉइंट को बता देंगे जिससे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाए। तो आपको पढ़ना है ऑप्शन जो पॉइंट नंबर 2 लास्ट है, इसको पढ़िए। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम चल जाएगा। देखिए, कह रहा है कि योजना प्रतिबद्धता के रूप में लचीला है, भविष्य की स्थितियों पर आधारित है, जो हमेशा गतिशील रहता है। कौन? योजना। योजना क्या है? प्रतिबद्धता के रूप में लचीला है, भविष्य की स्थितियों पर आधारित है, जो हमेशा क्या रहता है? गतिशील रहता है। कौन? योजना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ई, योजना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। और वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको पूरे जो योजना की विशेषता है इसको पढ़ लीजिए। हो सकता है कि सेकेंड लास्ट से आपको क्वेश्चन दिया गया, हो सकता है कि फर्स्ट से आप दे दे, सेकेंड से दे दे, थर्ड से दे दे, फोर्थ से या लास्ट से दे दे। तो इसको पूरा पॉज कीजिए वीडियो को और अच्छे तरह से पढ़िए कि आखिर में योजना की विशेषता क्या है। और हम इस वीडियो में इसलिए आपको नहीं पूरे पढ़कर समझा रहे हैं इसलिए कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जिससे कि आपको भी कठिनाई होगी। हम अलग से वीडियो में बनाकर आपको योजना की विशेषताओं को समझा देंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक से, भारत स्किल के जितने भी टॉपिक हैं बुक में, उन सभी बुक से मतलब टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही हैं। इसलिए सभी टॉपिक को जानना जरूरी है। और अगर आप टॉपिक को नहीं जानिएगा तो इंस्ट्रक्टर बन जाने के बाद आप इन सभी बातों को नहीं ध्यान में रखिएगा तो कैसे एक अच्छा अनुदेशक बन पाइएगा। इसीलिए इन सभी बातों को जानना जरूरी है। पीओटी के हर एक टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन के दृष्टि से या पास होने की दृष्टि से या एक अच्छे अनुदेशक बनने की दृष्टि से। तो ये तीनों दृष्टि से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीओटी का हर एक टॉपिक को समझना। इसलिए हम अलग से एक एक वीडियो बनाकर सभी टॉपिक को आपको पूरे अच्छे तरह से समझा देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? ये हो जाएगा योजना। योजना क्या है? प्रतिबद्धता के रूप में लचीला है और भविष्य की स्थितियों पर आधारित है, जो हमेशा गतिशील होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आपके सामने ये रहा कि नियमित और समान कार्यक्रमों की गतिविधियों का नाम क्या है। देखिए, कोई कार्य, इसको समझिए, क्वेश्चन को नहीं समझिए, हमारी बातों को समझिए, उसके बाद आपको कोई एक नियमित कार्य है। आप एक कार्य है जो आप नियमित रूप से करते हैं, और ये कार्य जो है एक समान है, मतलब यही कार्य बार बार आपको करना है और नियमित रूप से करना है, समान कार्य। उसके लिए आप किसको अपनाएंगे? क्या योजना को अपनाएंगे, प्रबंधन को अपनाएंगे, उचित समय सारणी को अपनाएंगे, या डी संगठन को अपनाएंगे? बताइए किसको अपनाएंगे। इसके लिए हम थोड़ी सी इस पर देख लेते हैं। ये हमने कुछ स्क्रीनशॉट लिया है बुक से, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारी क्वेश्चन का आंसर स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, इसको पढ़ने के लिए आप क्या कीजिए, ये लाइन पढ़िए, ये लाइन देखिए, ये लाइन पढ़िए, क्या नहीं, ये लाइन सेकेंड। नियमित और सतत कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करता है कौन? समय सारणी।
और उसके बाद एक ये पॉइंट पढ़िए, समान और नियमित स्कूल क्लास रूप प्रतिक्रियाओं की ओर जाता है, कौन ले जाता है? तो समय सारणी। तो समय सारणी के द्वारा हम नियमित कार्य करते हैं और सामान्य कार्य करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या आएगा? उचित समय सारणी के द्वारा हम क्या करेंगे? नियमित और समान कार्यक्रमों पर को करेंगे। गतिविधियों का नाम क्या है? तो है उचित समय सारणी। तो जो भी क्वेश्चन पर अगर डाउट हो सकता है कि मुझसे भी क्वेश्चन गलत हो जाए, तो आप उसे कमेंट कर में सही आंसर आप जरूर बताएं, जिससे कि और भी लड़के कंफ्यूजन ना हो। कमेंट बॉक्स देखकर वो अपने डाउट को क्लियर कर ले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन का आंसर को बुक में नहीं दिएगा, बुक पढ़ने के बाद ही आपको मालूम चलेगा। तो हमने एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए आपके सामने उस आंसर को बता रहे हैं और उसका तर्क भी आपको दे रहे हैं कि क्यों यही आंसर सही होगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी हम बता देते तो फिर से आपको महसूस होता है कि हो सकता है ये गलत हो जाए, इसलिए हम ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आप पढ़ें। हो सकता है कि ये दो टॉप पॉइंट से आपको क्वेश्चन आया, हो सकता है इस पॉइंट से क्वेश्चन दे देते, इसलिए आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और समय सारणी के महत्व को पढ़िए, एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चलिए अब तीसरा नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कक्षा प्रबंधन है? कक्षा प्रबंधन जो क्लास मैनेजमेंट होता है, इनमें से बताना है कौन है इसमें से। तो देखिए, अनुशासन बनाए रखना में मदद करना, विशिष्ट गुण और दक्षता सुनिश्चित करना और अनुकूलित वातावरण। ये जो बी और सी और डी देख रहे हैं, ये कक्षा प्रबंधन है, ये है वर्कशॉप प्रबंधन। वर्कशॉप प्रबंधन जो होता है वो क्या है? ये तीनों है। वर्कशॉप प्रबंधन में ये सब आते हैं। वर्कशॉप प्रबंधन में क्या कहता है? विशिष्ट गुण, दक्षता सुनिश्चित करना और अनुकूलित वातावरण। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर ये दिखाई दे रहा है, अनुशासन बनाए रखने में मदद करना, ये आता है आपका कक्षा प्रबंधन में। तो इसलिए तीसरा का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और याद कर लीजिए कि वर्कशॉप प्रबंधन में कौन कौन सा आएगा? विशिष्ट गुण, दक्षता सुनिश्चित करना और अनुकूलित वातावरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से संगठित वर्कशॉप का लक्षण है? देखिए, वर्कशॉप का अब क्या करना है? वर्कशॉप मैनेजमेंट में बताना है कि जो संगठित वर्कशॉप में इनमें से कौन सा लक्षण है, किसके लिए? तो वर्कशॉप मैनेजमेंट के लिए और संगठित वर्कशॉप के लिए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है नियमित और यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं की सुविधा। सी है संगठन के सभी स्तरों पर आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाना है, या प्रकाश और वेंटिलेशन। तो इसको पढ़ने के लिए हम स्क्रीनशॉट आपको दे रहे हैं आंसर जानने के लिए। देखिए, हम यहाँ पर पढ़ेंगे अच्छे व्यवस्थित वर्कशॉप की विशेषता। ठीक है, उसमें देखिए क्या क्या आता है। अनुकूलित वातावरण, सुरक्षा सुविधा, मशीनरी, उचित जगह और प्रकाश और हवादार होना चाहिए। क्या? वर्कशॉप। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका ऑप्शन नंबर डी क्या? प्रकाश और वेंटिलेशन होना चाहिए। देखिए लास्ट पॉइंट पर ही प्रकाश और हवादार होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश और हवादार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्कशॉप प्रकाश भी होना चाहिए उसमें और हवादार भी होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए उसमें, प्रकाश होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ से हम निकल इस सभी को पढ़ लीजिए। हो सकता है कि अगली बार सुविधा देते बोले कि क्या सुविधा अच्छे वर्कशॉप की विशेषता है, तो हाँ सुविधा अच्छे वर्कशॉप की विशेषता है। सुरक्षा अच्छे वर्कशॉप की विशेषता है, तो हाँ सुविधा अच्छे वर्कशॉप की विशेषता है। तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, आपको पूछेगा कि आप बताइए क्या वर्कशॉप में उपलब्ध जगह उचित होने चाहिए, तो हाँ होना चाहिए, वर्कशॉप में उचित जगह होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप सभी पॉइंट को पढ़ते हुए चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 5S क्यों प्रदान की जाती है? तो देखिए 5S प्रदान कराने के लिए देखिए यह कार्य स्थल को संगठन के लिए किया जाता है। तो देखिए 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछेगा 5S क्यों प्रदान किया जाता है, तो यह कार्यस्थल संगठन के लिए है। और 5S का उद्देश्य क्या है, तो उत्पाद में वृद्धि करना, उत्पादकता में वृद्धि करना किसका है? 5S का उद्देश्य है। और 5S क्यों प्रदान की जाती है, तो यह कार्यस्थल संगठन के लिए होता है। तो देखिए दोनों आंसर सही होगा। अगर यहाँ पर इसमें ई ऑप्शन दे दे कि उत्पादकता में वृद्धि के लिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई और सी दोनों सही हो जाता है। ठीक है,
तो अभी 5वां नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ये कार्यस्थल को संगठन के लिए किया जाता है, 5S प्रदान किया जाता है। और एक होगा आपका उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए भी हम 5S का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 5S गुणवत्ता माप में जापानी शब्द सीरी का अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में क्या अर्थ है। देखिए 5S में कह रहा है कि जो सीरी शब्द है, सीरी शब्द है, क्या शब्द है, जो सीरी शब्द है उसमें आपको क्या होगा। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे सीरी मतलब क्या होता है, शॉर्ट। शॉर्ट शॉर्ट मतलब शॉर्ट होता है, शॉर्ट मतलब छटाई करना, क्या होता है, छटाई करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या था कि सीरी का अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में क्या अर्थ होता है। तो शॉर्ट करना, चयन करना, क्या करना, चयन करना, छटाई करना। इसका सीरी का अर्थ होता है अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में क्या अर्थ होता है, शॉर्ट करना या चयन करना। हिंदी में चयन करना, छांटना, और इंग्लिश में शॉर्ट करना, और जापानी भाषा में क्या है, सीरी नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जापान में साइन, जो साइन शब्द है, साइन शब्द के समतुल्य क्या है। साइन शब्द का दूसरा नाम क्या है, इसको बताना है। तो देखिए हम इसमें साइन खोजेंगे। देखिए साइन इसमें कहाँ दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन तीसरा देखिए इसमें साइन इसका है, क्या है, सीसो है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी, सीसो जो है इसका सही हो जाएगा। साइन का के समतुल्य क्या है, सीसो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा हाउसकीपिंग का तत्व है। तो हाउसकीपिंग क्यों करते हैं, तो स्वच्छता के लिए, शाइनिंग के लिए हम हाउसकीपिंग का प्रयोग करते हैं। बस इतना याद रखिएगा, हाउसकीपिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो शाइनिंग के लिए, स्वच्छता के लिए हम हाउसकीपिंग का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्या, शाइनिंग और स्वच्छता के लिए हम हाउसकीपिंग का प्रयोग करते हैं। हाउसकीपिंग का अच्छा तत्व क्या है, तो शाइनिंग और स्वच्छता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिए कह रहा है कि सिकेत्सु के लिए अंग्रेजी भाषा में समतुल्य क्या है। सिकेत्सु को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप सिकेत्सु, चौथा 5 कॉन्सेप्ट का चौथा जो है वो होता है आपका सिकेत्सु। सिकेत्सु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइज मतलब क्या, मानकी। स्टैंडर्डाइज मतलब मानकी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, क्या, मानकीकरण या स्टैंडर्डाइज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी संचार का लक्षण है। प्रभावी संचार का लक्षण आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया आत्मा आश्वासन, बी है रचनात्मक और इनोवेशन, सी है प्रतिबद्धता और जोश, और डी है उचित संचार। तो देखिए इसका आंसर में थोड़ी सी डाउट है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ऐसे हमारे हिसाब से उचित संचार ही प्रभावी संचार का लक्षण होता है, लेकिन आपको लगता है कि कोई और इसमें से तीनों में से सही होगा, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे कि और लोगों को मालूम चले। अगर आप जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर तो आप हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे हमारे तरफ से ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि यूनिट नंबर जो 7 है इसमें सिर्फ 11 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। कितना, 11 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ जॉब इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है, आईटीआई से संबंधित, आईटीआई सीआईटी अप्रेंटिस से संबंधित। तो चलिए आज के हम लास्ट और 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उस नेतृत्व शैली का नाम क्या है जो उनके अनुयायियों के साथ व्यवसायिक संबंधों के भेद पर मुख्य जोर रखता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा लाइसेंस फेयर नेतृत्व शैली। ये शैली से क्वेश्चन आता है, तो आप क्या कीजिएगा, यूनिट नंबर भारत स्किल का बुक निकालिएगा, यूनिट नंबर 7 निकालिएगा, और यूनिट नंबर 7 के जो सबसे लास्ट पेज है, यूनिट नंबर 7 के लास्ट पेज पर आपको लाइसेंस फेयर की नेतृत्व शैली दिया गया है, उसको आप पढ़िए और समझिए। और हम बहुत ही जल्द आपको इस पर एक वीडियो बनाकर भी प्रोवाइड करा देंगे। जितने भी आपके रूल होते हैं प्रिंसिपल पीओटी में, उन सभी रूल पर एक वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो 11 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप भारत स्किल के यूनिट नंबर 7 के लास्ट पेज को आप जाकर पढ़िएगा, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल और भी जानकारी के साथ और यूनिट नंबर 8 के क्वेश्चन के साथ, मॉडल क्वेश्चन के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल और भी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।